इलेक्शन कमीशन को रात गए बड़ी औकाड़ पिछाड़ देखी गई है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत में बड़े उखाड़ पिछाड़ देखे गए हैं। रात गए इलेक्शन कमीशन ने दो बड़े इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट्स को बरतरफ किया, जिसमें आईजी इस्लामाबाद को बरतरफ किया। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर जो इस्लामाबाद है उनको भी जो है ओहदे से अभी तक जो है फारिग किया गया है। जिन हालात में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ये रात गए बड़ी खबर दी है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ पे भी आरओज़ या डीआरओज़ के जो तैनात किए गए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ बढ़ती हुई नजर आती हैं। इसी वाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जो कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें कहा गया है कि मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है कागजात जो है नामजदगी के हवाले से एक प्री पोल जो है, एक धांधली का जो है वो इश्यूज़ हैं। इस तरह की तमाम तर जो सबूत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 155 के करीब लोगों के जो कागजात नामजदगी है वो छीनने की कोशिश की गई। लोगों के घरों पर रेड्स किए गए। इन तमाम तर सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन को भी दरख्वास्त की गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शफाफ इलेक्शन करवाए, और सुप्रीम कोर्ट को भी कहा गया है कि वो इलेक्शन शफाफ रहे। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी बड़ा अहम डेवलपमेंट नजर आ सकती है, जिसमें एक बड़ी अहम खबर बताता जा रहा हूँ कि जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को 12 शिकायत करवाई है कि तमाम तर जो डीआरओज़ और दूसरे आरओज़ की जानिब से जो है वो शिकायतें आ रही हैं, और पुलिस इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल जो है वो बेहिस नजर आती है, किसी तरह की कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आती। मतलब जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उसने पंजाब के सूबाई इलेक्शन कमीशन ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उसको कंप्लेन किया है कि मेरे आर्डर्स के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करता, पुलिस मेरे आर्डर्स को नहीं मानती, आरओज़ मेरे आर्डर को नहीं मानते, डिप्टी कमिश्नर मेरे आर्डर्स को नहीं मानते। तो ये उसी कड़ी की एक पहली नवीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर जो है अब इलेक्शन शफाफ बनाते हुए चीफ इलेक्शन कमीशन ने रात गए तीन बड़े ओहदे जो हैं वो ओहदों से उनको फारिग किया, जिसमें आईजी पंजाब है, आईजी इस्लामाबाद है, इसके साथ साथ दूसरा नाम है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है, और तीसरा जो ओहदा है वो अहद चीमा का है। वो भी जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अहम ओहदे के ऊपर थे उनको भी बर्खास्त किया गया है। अगर बल्ले की बात की जाए तो एक ज़राए के तौर पे खबर सामने आई थी कि बल्ले का निशान जो है वो परवेज़ खटक को दिया जा रहा था, लेकिन परवेज़ खटक ने एक बड़ा दावत करते हुए ये कहा कि मुझे कहा गया था कि बल्ले का जो निशान है वो मुझे अलाट कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने लेने से इनकार कर दिया है। ये भी खबर गर्दिश कर रही है। लेकिन एक बड़ी खबर ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, बड़ी खुशखबरी भी ये हो सकती है, जिसके हवाले से सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ैच साहब ने और इसके साथ सदीक जान और दीगर काफ़ी सारे जो तजियाकार हैं नामवर, उनका कहना है कि बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा मिल जाएगा। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जहाँ जहाँ कागजात नामजदगियों के हवाले से एतराज़ात अब दूर किए जाने, इसके साथ साथ स्क्रूटनी का अमल जो है वो भी अब तेज़ी से जारी रहेगा। तो ये अहम डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जहाँ पे इस इलेक्शन को लेकर बहुत से खदशात थे, वहाँ पे अब इलेक्शन कमीशन जो वो हरकत में आ चुका है। इसी हवाले से उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को नौकरी से बर्खास्त किया और इसके साथ साथ ओहदे से बर्खास्त किया, और इसके साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है उनको भी ओहदे से अभी तक फारिग किया है। ताहल उनको रिपोर्ट करने का कहा गया है। इस तरह अहद चीमा, जिनका नाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई बार कह चुकी है, इमरान खान की हुकूमत में अहद चीमा को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया था, और उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि साफ शफाफ पानी और आशियाना हाउसिंग स्कीम में शहबाज शरीफ के साथ मिलकर उन्होंने करप्शन की थी। उसी अहद चीमा को भी रात गए जो है वो अपने ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। मुल्क भर में इलेक्शन जो है वो ज़ोर शोर से जारी है, और चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये पहला स्टेप उठाया गया है कि आईजी इस्लामाबाद को नौकरी उनको ओहदे से बर्खास्त किया गया है, और इसके साथ डिप्टी कमिश्नर को भी ओहदे से बर्खास्त किया गया है। जी।